मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी एक पनौती बन गई है। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और अब एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की गिरफ्तारी होना यह बताता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने वालों की साढ़े साती शुरू हो जाती है। 30 जून को ही रिटायर हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया। 7 महीने में यह दूसरी बार है जब मुंबई पुलिस का कोई कमिश्नर भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है। सोमवार को ईडी ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन के मामले में भी उनसे पूछताछ की थी। सिर्फ ईडी ही नहीं, सीबीआई ने भी संजय पांडे से 100 करोड़ की वसूली वाले मामले में पूछताछ की है और यह वही मामला है जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय पांडे की गिरफ्तारी के बारे में तो हर अखबार में छपा है, हर जगह आपने इस खबर को देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन हम आपको इस कहानी का आज वो पहलू बताएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और यही पहलू सबसे खतरनाक है। संजय पांडे की गिरफ्तारी एक ऐसे केस से जुड़ी है जो बताता है कि प्राइवेसी इज अ मिथ, यानी आपकी निजता आपका एक भ्रम है। संजय पांडे जो काम कर रहे थे वो किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। संजय पांडे ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैप कराए। आमतौर पर अधिकृत फोन टैपिंग की मंजूरी के लिए एक लंबी सरकारी प्रक्रिया का पालन करना होता है। अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में फोन टैपिंग की जाती है, लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की प्राइवेट कंपनी ये काम बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से कर रही थी। संजय पांडे ने वर्ष 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक आईटी फर्म बनाई थी। इस फर्म को एनएसई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण ने 12 करोड़ रुपए में सिक्योरिटी ऑडिट का काम दिया। चित्रा रामकृष्ण भी इस समय जेल में है। आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एनएसई सर्वर और सिस्टम की जांच करने का काम मिला था, लेकिन ऑडिट करने के नाम पर संजय पांडे की इस प्राइवेट कंपनी ने एनएसई कर्मचारियों की फोन टैपिंग शुरू कर दी। वर्ष 2009 से 2017 के बीच यानी करीब 8 साल तक एनएसई के कर्मचारियों की निजी बातचीत एक प्राइवेट कंपनी के पास रिकॉर्ड हो रही थी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था। इस बातचीत को कोई भी सुन सकता था जिसे चित्रा रामकृष्ण ने फोन टैपिंग का ठेका दिया था। उन पर एनएसई की संवेदनशील जानकारियां लीक करने का आरोप है। एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। अब आप खुद सोचिए कि अपनी निजता का आप कितना ख्याल रखते हैं, अपनी प्राइवेसी का कितना ख्याल रखते हैं। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग बदलकर आप अजनबी लोगों को अपने अकाउंट से दूर रखते हैं। अकाउंट प्राइवेट करके दोस्तों की लिस्ट में आप बहुत सोच समझकर लोगों को शामिल करते हैं। किसी को फोन करते हैं तो यह भरोसा रखते हैं कि आपकी बातचीत सामने वाला कोई और सुन ना रहा हो, कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी तस्वीरें यानी आपकी फोटोज, आपके वीडियोज और आपका निजी डेटा बाहरी लोगों तक कभी ना पहुंचे। लेकिन इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि अब आपका फोन कहीं भी और कभी भी हैक भी हो सकता है और टैप भी हो सकता है। आपने नोट किया होगा जब सरकारी जांच एजेंसियां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में फोन टैपिंग करती हैं, तब भी संसद में खूब हंगामा होता है, विपक्ष इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि एक प्राइवेट कंपनी बड़ी आसानी से लोगों का फोन टैप कर रही थी और यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चल रहा था। आपने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का नाम जरूर सुना होगा। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसका काम है किसी भी व्यक्ति के फोन में मौजूद जानकारियों में सेंध लगाना। पेगासस को लेकर संसद में बहुत हंगामा भी हुआ था और पेगासस के इस्तेमाल का आरोप लगाकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पेगासस के इस्तेमाल को निजता के अधिकार का हनन तब बताया गया था, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की एक प्राइवेट कंपनी एक सरकारी संस्था के कर्मचारियों की जासूसी कर रही थी, इस पर कहीं भी कोई हंगामा नहीं हो रहा। मुंबई की यह घटना बताती है कि फोन टैपिंग आजकल कितनी आसान हो गई है और आपको भी नहीं पता होगा कि आपका फोन कहीं किसी कोने में शायद सुना जा रहा होगा, आपकी बातचीत कहीं किसी ऑफिस में नोट की जा रही होगी और बहुत मुमकिन है ये काम कोई सरकारी संस्था नहीं बल्कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने फायदे के लिए कहीं कर रही हो।
अगर फोन टैपिंग की टेक्नोलॉजी भारत के बाजारों में इस तरह खुलेआम उपलब्ध है तो अब तक बड़े बड़े उद्योगपति दूसरों से आगे निकलने के लिए न सिर्फ सरकारी अधिकारियों के फोन टैप करवा रहे होंगे, मंत्रियों के फोन टैप कर रहे होंगे, बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों के फोन भी टैप कर रहे होंगे। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। दावा तो यही किया जाता है कि मुंबई पुलिस में सिपाही नहीं बल्कि सुपर कॉप्स होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुंबई पुलिस के कॉलर उतने भी साफ नहीं जितना वो दावा करती है। पिछले कुछ महीनों में मुंबई के ही 2 पूर्व पुलिस कमिश्नर्स पर अलग अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं। और केवल ये 2 बड़े अधिकारी ही नहीं, बल्कि 2003 में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर RS शर्मा को 3000 करोड़ रुपए के फेक स्टैंप पेपर घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले को आप तेलगी स्टैंप घोटाले के नाम से भी जानते हैं। एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप है। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर इंस्पेक्टर सचिन वाजे के साथ मिलकर यह काम शुरू किया गया था। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम प्लांट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी रंगदारी के आरोप लगे। इससे पहले आपको याद होगा, दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। पूरी दुनिया में हिंदी फिल्मों के करोड़ों दर्शक हैं और अगर उनसे यह पूछा जाए कि हिंदुस्तान की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स कौन सी है, तो शायद वो मुंबई पुलिस का नाम ही लेंगे। और आप भी अपने मन में यही सोचते होंगे अभी तक कि मुंबई पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है। हिंदी फिल्मों में मुंबई पुलिस के जवानों की छवि ऐसी बनाई जाती है जिसमें वो फर्ज के प्रति ईमानदार दिखाई देते हैं। बड़े बड़े कलाकार स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा ये फिल्मी कलाकार अक्सर ट्वीट करके मुंबई पुलिस की तारीफों को पुल बांधकर अपना आभार भी अक्सर जताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत शानदार काम कर रही है। कई जगह करती भी होगी। देश की जनता खाकी वर्दी पर बहुत विश्वास करती है। खाकी का काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, खाकी का काम भरोसा देने का भी है। अब आप कल्पना कीजिए कि पुलिस कमिश्नर जैसे पदों पर बैठे बड़े अधिकारी, जिनका काम होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार को रोकें, फोन टैपिंग अगर अवैध रूप से हो रही है तो उसे भी रोकें, अगर वही पुलिस अफसर पैसा कमाने में लग जाएंगे और फोन टैपिंग करने लगेंगे तो क्या हालत होगी। लेकिन साथ ही एक बात आपसे और भी ब्लैक एंड व्हाइट में कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि मुंबई पुलिस में सारे पुलिस अफसर और जवान भ्रष्ट हैं। मुंबई पुलिस फोर्स में ईमानदार अफसर भी मौजूद हैं और शायद उन्हीं के भरोसे इतनी बड़ी फोर्स आज भी काम कर रही है।